आज देश की समस्या है महंगाई, आज देश की समस्या है बेरोजगारी। उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे मीडिया में सुबह से शाम तक एक ही चर्चा होती है, कैसे पटना से गंगा पुल पार करने के बाद हाजीपुर मुजफ्फरपुर की तरफ जाने पर मुजफ्फरपुर जिले की सीमा कुढ़नी विधानसभा सीट से ही शुरू होती है। मुजफ्फरपुर शहर से पहले नेशनल हाईवे 77 पर दोनों तरफ कुढ़नी विधानसभा का इलाका आता है। 5 दिसंबर को इस सीट पर उपचुनाव होना है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई के आसार अभी से दिखने लगे हैं। राजद की सीट पर जदयू ने अपने प्रत्याशी मनोज कुशवाहा का नामांकन करवा दिया है। वहीं बीजेपी ने केदारनाथ गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। गुप्ता के भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद वीआईपी पार्टी भी अपनी चाल चल रही है और वीआईपी पार्टी ने सवर्ण प्रत्याशी को खड़ा करने का फैसला किया है। नीलाभ कुमार को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस बात का औपचारिक ऐलान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी करेंगे। नीलाभ कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। कुशवाहा और बीजेपी ने वैश्य जाति को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं नीलाभ कुमार के तौर पर वीआईपी पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। गठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के बाद जदयू और राजद के नेता चुनाव जीतने की तैयारियों में दिन रात एक किए हुए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुढ़नी पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां जनसभा भी संबोधित किया है। बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद मनोज कुशवाहा ने अपना नामांकन दर्ज किया है। इसी दौरान मनोज कुशवाहा के नामांकन समारोह में शामिल हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने दावा किया कि उनकी पार्टी अपार बहुमत के साथ कुढ़नी उपचुनाव जीत रही है और आगामी दिनों में पूरे देश को भाजपा मुक्त करेगी। इसकी शुरुआत कुढ़नी से किया जाएगा। इसको लेकर जदयू के कार्यकर्ता हर गांव में कैंप कर रहे हैं। इसके साथ ही ललन सिंह ने कहा कि यह मुकाबला देश का एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से है, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं और कुढ़नी की जनता से कहना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहें। ललन सिंह ने कहा कि ये षड्यंत्रकारी लोग देश के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। ये लोग कभी भी महंगाई या बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि यदि इस पर चर्चा करेंगे तो देश की जनता इनसे हिसाब मांगेगी। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग देश में आपसी भाईचारा खत्म कर रहे हैं। इसी को बचाने के लिए यह महागठबंधन बनाया गया है और संकल्प लिया गया है कि 2024 में भारत भाजपा मुक्त होगा। कुढ़नी उपचुनाव में जदयू, भाजपा और मुकेश सहनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आने वाले दिनों में यहां राजनीतिक लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद है। आज देश की समस्या है महंगाई, आज देश की समस्या है बेरोजगारी। उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे मीडिया में सुबह से शाम तक एक ही चर्चा होती है, कैसे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, कैसे देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए, कैसे देश का आपसी भाईचारा समाप्त किया जाए। क्यों? इसलिए कि देश की जनता का ध्यान कहीं कहीं भूल से भी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं जाए और देश की जनता कहीं महंगाई और बेरोजगारी पर हिसाब नहीं मांगे केंद्र की सरकार से। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये काम हो रहा है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन लोगों के हाथ में देश रहा तो देश आगे बर्बाद हो जाएगा। देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन बनाया है। यह संकल्प लिया है कि 2024 में भारत मुक्त भाजपा बनाएंगे। आपसे आग्रह है कि 5 दिसंबर को भाजपा मुक्त कुढ़नी बनाने का काम शुरू करिए और कुढ़नी से इसकी शुरुआत करिए। 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करना है और यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।